आंधरिया पाट साड़ी और रंग बिजली फूल। एक नगर में 7 भाई रहते थे। 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। 7वें भाई के लिए सुंदर सुशील लड़की ढूंढी जा रही थी। 7वें भाई का नाम अजीत था। एक लड़की का रिश्ता पसंद आया। लड़की का नाम था बेलमती। अब देखने दिखाने की बारी आई। दोनों घरों मतलब लड़के और लड़की के घर वालों ने एक जगह तय की जहां सभी लोग मिलते और साथ ही वहीं पर लड़की और लड़के दिखाने वाला रस्म भी पूरा कर लिया जाता। निश्चित दिन को लड़के वाले तय स्थान पर लड़की देखने घर से निकले। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी के उस पार जाना संभव नहीं था, लेकिन तय जगह नदी के उस पार ही था। सभी लोग सोचने लगे अब क्या करें। उधर लड़की वाले लोग लड़की के साथ उस मंदिर में समय पर पहुंच गए थे। बड़ी देर इंतजार के बाद भी लड़के वाले नहीं पहुंचे। तब पता लगाने वे सब उसी रास्ते पर चल पड़े। नदी पास पहुंचने पर उनको सारा माजरा समझ में आ गया। दोनों ओर से बातें हुई कि अब क्या करें। एक बुजुर्ग आदमी ने सुझाया, हम लोग लड़की और लड़के का हूबहू एक एक पुतला बनाकर एक दूसरे की ओर फेंक देंगे। नदी पार किए बगैर हमारा काम बन जाएगा। सबने उनकी बात मानी। दोनों का पुतला बनाया गया और नदी के आर पार फेंका गया। लड़के वालों ने देखा लड़की का पुतला बेहद खूबसूरत है, तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। घर वापस आने के बाद अजीत पुतले को हमेशा अपने साथ रखता था। चूँकि लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए अजीत की भाभियाँ उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन मौका पाकर उन लोगों ने पुतले की एक आंख फोड़ दी। अजीत जब पुतले को अपने पास रखा था तब भाभियाँ आकर बोली, क्या देवर जी, लड़की तो सुंदर है भी नहीं, फिर भी तुम इस पुतले से इतना प्यार करते हो। अजीत बोला, मेरी होने वाली पत्नी बेहद सुंदर है। वे बोली, तुम गौर से पुतले को देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। अजीत जब गौर से देखता है तो पाता है वह कानी है। वह गुस्से से पुतले को फेंक देता है। भाभियाँ खुश हो जाती हैं। क्योंकि रिश्ता तय हो गया था, इसलिए उसी लड़की से अजीत की शादी हो जाती है। अजीत उसे न शादी में न शादी के बाद कभी देखता है। बेलमती उदास रहने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक बड़ा मेला लगने का समय आया। 6 बड़े भाई अपनी पत्नियों के लिए श्रृंगार का सामान खरीदने हाट जा रहे थे। उन्होंने छोटे भाई अजीत को भी साथ चलने को कहा। अजीत बेलमती को ना देखता था न उससे बातें करता था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अपनी बहू से पूछकर बताओ उसके लिए हाट से क्या ला दूँगा। माँ पूछती है तो बहू बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कानी अंधी श्रृंगार करने से भी सुंदर थोड़ी न लगूंगी। अजीत फिर माँ से कहता है, माँ, ठीक से पूछ कर बता दो। अगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं ला दूँगा तब मेरे भाई मुझे क्या कहेंगे। माँ फिर बहू से पूछती है। तब बेलमती बोलती है, मुझे जो चाहिए वह नहीं ला सकती। अजीत बोलता है, मैं सब कुछ ला सकता हूँ। तब बेलमती बोलती है, मुझे एक आंधरिया पाट साड़ी और 4 रंग बिजली फूल चाहिए। 2 कान में पहनूंगी और 2 हाथ में पकड़ूंगी। अजीत आंधरिया पाट साड़ी और रंग बिजली फूल के बारे कभी सुना नहीं था, इसलिए माँ से कहता है, अपनी बहू से पूछकर बता दो ये सामान कहाँ मिलता है। तब बेलमती बताती है, ये सामान एक पहाड़ी पर रहने वाला बाघ के पेट में है। आधी रात को जब उसको डंडे से खाना दिया जाता है तब वह बाघ मुंह खोलता है। उसी समय जल्दी से उसके मुंह में घुसकर साड़ी और रंग बिजली फूल को लेकर मुंह से बाहर आ जाना होगा। अजीत अपने बड़े भाइयों के साथ हाट चला जाता है। सभी खरीदारी करते हैं, पर अजीत आधी रात होने का इंतजार करता है। आधी रात को जिस तरह बेलमती बताई थी वैसे ही करके अजीत सामान ले आता। दूसरे दिन सभी पत्नियां अपने नए कपड़े और श्रृंगार के सामान लेकर नदी नहाने जाते हैं। नहाते समय बेलमती के सिर का एक बाल झड़ जाता है। बाल 5 हाथ लंबा था। वह सोचती है, इसे ज़मीन पर फेंक दूंगी तो चिड़िया चुनमुन सब फंस जाएंगे। अगर नदी में बहा दूँ तो मछलियाँ फंस जाएंगे। बेलमती असमंजस में थी कि क्या करूँ। तभी नदी में डूमर का पका फल बहते हुए जा रहा था। बेलमती उसे पकड़ ली और बाल को उसी के अंदर डाल दी। उसी नदी में नीचे की तरफ राजा अपने नौकर चाकर सिपाहियों के साथ नहा रहा था।
उसने पके डूमर फल को, जो ऊपर से बहते हुए आया था, खाने के लिए पकड़ लिया। खोलने पर देखा उसमें एक बहुत लंबा बाल था। इतने लंबे बाल देखकर राजा को जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है, कैसी दिखती है। उसने अपने एक सिपाही को उसका पता लगाने भेज दिया। उधर सभी बहुएं नहा धोकर नए कपड़े पहनकर और सज धज कर घर वापस आने लगी। सबसे पीछे बेलमती थी। वह लकदक आंधरिया पाट साड़ी पहनी थी और 2 रंग बिजली फूल कान में पहनी और 2 हाथ में पकड़ी हुई थी। घोड़ों की टाप सुनकर वह डर गई। बेलमती ने पीछे मुड़कर सिपाहियों को देखा। डर और हड़बड़ाहट में हाथ में पकड़ा एक रंग बिजली फूल गिर गया। वह जल्दी से अपने घर घुस गई। सिपाहियों से बचकर अपने घर सुरक्षित पहुंच गई, मगर उसका एक फूल वहीं गिर गया। दिन रात उसको चिंता सताने लगी कि अगर पति पूछेंगे एक फूल कहाँ चला गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। उधर वे सिपाही बेलमती का रंग बिजली फूल उठाकर राजा के पास चले गए। वे राजा को बताए, हुजूर, वह इतनी खूबसूरत है कि क्या बताएं। राजा बोले, मेरी रानियों से भी सुंदर है क्या? सिपाही बोले, क्षमा करें हुजूर, पर आपकी रानियां उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। राजा बोले, क्या इतनी सुंदर है? तब तो मैं उससे शादी करके अपनी रानी बनाऊंगा। अब तो राजा बेलमती के फूल को पकड़े दिन रात बेलमती के बारे सोचता रहता। एक मुसक राजा की ऐसी हालत को रोज देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजा बोले, तुम कैसे कर सकते हो? मुसक बोला, वह आप मुझ पर छोड़ दे। मुसक ने राजा के शयन कक्ष से बेलमती के शयन कक्ष तक मिट्टी खोदकर एक सुरंग बनवा दिया। उसी सुरंग से मुसक बेलमती के पास पहुंचा। वहां बेलमती चिंतामग्न थी। मुसक ने पूछा, आप क्यों चिंतित हैं? तब बेलमती उस फूल के बारे बता देती है। तब मुसक कहता है, मैं जानता हूँ वह फूल किसके पास है। मैं सुरंग बना दूंगा। तुम रात को चुपके से राजा के रूम में जाकर फूल उठाकर ले आना। बेलमती खुश हो जाती है। इधर मुसक राजा को भी बोलता है, आज रात को वह फूल लेने आपके पास आएगी, आप उससे बातें कर लेना। रात को बेलमती सुरंग से राजा के रूम पहुंचती है तो देखती है उसका फूल वहीं रखा है। वह उसको उठाकर ले जाना चाहती है तो मुसक बोलता है, राजा जाग जाएगा तब ले जाना। दोनों मिलकर उसको जगाने की कोशिश करते हैं, पर राजा बेसुध सोया रहता है। राजा नींद में ही रहता है, इसलिए बेलमती फूल नहीं ले जा पाती है। दूसरे दिन मुसक राजा से बोलता है, वह आई थी, आप नींद से जागे ही नहीं। मैंने किसी तरह फूल को ले जाने से रोका। कोई बात नहीं, आज रात को मैं बेलमती को फिर ले आऊँगा। उस रात भी राजा उस फूल के प्रभाव से नहीं जागता। मुसक फिर मना करता है फूल ले जाने से। तीसरी रात बेलमती फिर मुसक के साथ फूल लेने आती है। उस रात भी राजा नहीं जागता। तब बेलमती कहती है, मैं इस तरह रोज़ चोरी छुपे नहीं आ सकती। मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे चरित्र पर लोग उंगली उठाएंगे, कहकर वह फूल उठाकर चली जाती है। सुबह मुसक गुस्से से बोलता है, वह फूल ले गई, अब नहीं आएगी, आप उठे क्यों नहीं? तब राजा पछताने के सिवा और क्या कर सकता था। अजीत अभी तक बेलमती को देखा नहीं था। एक दिन बेलमती की सासू माँ बोली, आज तुम अजीत को सारा खाना बहुत ज़्यादा गर्म परोसना। जैसे ही वह खाना को छुएगा गुस्से से तुमको देखेगा। बेलमती वैसा ही करती है और सच में सास की तरकीब काम आती है। अजीत जैसे ही खाना को खाना चाहता है तब उसका हाथ जल जाता है। वह गुस्से से पत्नी को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर, बिल्कुल परी सी थी उसकी पत्नी। वह अपने व्यवहार पर उससे माफ़ी मांगता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।